टू का सी भारतीय भवन का चल रहा है हमारे यहाँ दो चर वाले रैखिक समीकरण चल रहा है। क्वेश्चन नंबर आ गया इसका 11। कितना आ गया? एक पेंसिल और एक कलम का मूल। पेंसिल और कलम बोला है तो मान लो पहले, माना कि पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपया, कितना रुपया, तथा कलम का मूल्य बराबर y रुपया मान लीजिए। ठीक है, अब करा है एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य कितना है? 6 रुपया है। तो प्रश्न से एक कलम यानी x रुपया और एक कलम, एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य 6 रुपया, ये बन गया हमारा समीकरण। ठीक है, फिर अब करा है 3 पेंसिलों, कितने पेंसिल? तो एक पेंसिल का एक कितना रुपया है? x रुपया। तो 3 पेंसिल का 3x रुपया, 3 पेंसिल और 5 कलम, कितने कलम का? तो 5 कलम, 5 वाई हो गया, का मूल्य बराबर कर रहा है 2 पेंसिल, कितने पेंसिल यानी 2x और एक कलम यानी y के मूल्य का 4 गुना, के मूल्य का 4 गुना है। यही कर रहा है क्वेश्चन, समझे? अब तो ये इसको 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 4 2 जा 8x, 4 1 जा 4y। अंदर लाइए 3x प्लस 5y प्लस 8 अंदर आएगा तो माइनस 8x प्लस 4y अंदर आएगा तो इज इक्वल टू 0। 3 में से 8 गया तो माइनस 5x और 5 में से 4 गया तो प्लस y इज इक्वल टू 0। माइनस कॉमन ले लेंगे तो 5x माइनस y इज इक्वल टू 0। ये बन गया हमारा इक्वेशन सेकंड। यहाँ प्लस y, यहाँ माइनस y। सीधे समीकरण 1 तथा 2 को लैंग्वेज दे देंगे। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, चलिए क्या है समीकरण 1? x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 और 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इक्वेशन सेकेंड, y से y जोड़ने पर लिखे हैं 5 1 6x इज इक्वल टू 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 से रह जाएगा, इसलिए x इज इक्वल टू 6/6 काटेंगे तो 1। फिर x का मान समीकरण 1 में और रखने पर, या तुम कहीं भी रख सकते हैं। क्या समीकरण है? x प्लस वाई बराबर 6, तो x के यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इसलिए y इज इक्वल टू 6 अपने यहाँ पे प्लस 1 बाहर जाए तो, इसलिए y इज इक्वल टू 6 में से 1 गया तो 5। एक कलम का, एक पेंसिल का मूल्य है 1 रुपया और एक कलम का मूल्य 5 रुपया। ठीक है, प्रत्येक पेंसिल और कलम के मूल्य का आलेखीय विधि से, आलेखीय विधि यानी ग्राफ भी बनाना है। इसका क्या करना है? जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ का जो लाइन होता है हमारा, यहाँ पे एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये एक्स डैश एक्सिस हो जाता है, ये हो जाएगा वाई एक्सिस और ये हो जाएगा वाई डैश। अब यहाँ पे है 0 1 2 3 4, इधर जाते हैं -1 -2 -3, इधर ऊपर में +1 2 3 4 5 6 होता है ना। जब -1 -2 -3 नीचे जाते हैं तो माइनस में। ग्राफ आप लोग पढ़े हुए हैं तो करा के दोनों को आलेखीय विधि से। तो जब x का वैल्यू कितना है? 1 है, कितना है? तो y का वैल्यू कहाँ है? 6 पर है। कहाँ पे है? 5। यहाँ पे कितना है? 5 है क्या? 5 पे दर्शा दीजिए। y का वैल्यू कितना पर दर्शाएगा, है ना?
इसका ग्राफ जब बनता है तब लंबा चौड़ा रहता है तब होता है। चलिए, दो कक्षाओं ए तथा बी में कुछ विद्यार्थी बैठे हुए हैं। कौन बैठे हुए हैं? दो कक्षा है ए और कक्षा ए है ये, और इधर कक्षा, ठीक है, दो कक्षा है, दो क्लासेज है, उनमें कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। यदि ए से 5 विद्यार्थी क्या किया जाता है, कक्षा बी में भेज दिया जाए, तो पहले तो मान लीजिए, माना कि कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या बराबर x, क्या मान लेंगे, तथा कक्षा बी में विद्यार्थियों की संख्या बराबर y। ओके, मान लीजिए इसमें x बच्चे हैं, इसमें y बच्चे हैं। अब मतलब कुल विद्यार्थियों की संख्या इतना है कक्षा ए में और बी में। कह रहा है प्रश्न से, क्या कहा प्रश्न में, कक्षा ए से यानी किसमें से 5 को बच्चा को उठा के कहां भेज दिए, कक्षा बी में भेज दिया जाए, तो दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है, इक्वल हो जाती है। ये कक्षा ए में कुल विद्यार्थी है और यहाँ कक्षा बी है ना। इसमें से 5 को लेकर के उठा के हम कहाँ ले गए, कक्षा बी में बैठा दिए, यानी इस क्लास से उठा के 5 को लेकर इसमें ले जाएंगे, तो ए में से क्या होगा, 5 को कक्षा में, मतलब इसमें से 5 को विद्यार्थी घट जाएगा, और कक्षा बी में क्या हो जाएगा, 5 को विद्यार्थी बढ़ जाएगा। तो ये कह दिया दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या समान हो गई, इक्वल हो गई। चलिए तोड़िए इसको, x अपने यहाँ पे रहेगा प्लस y, अंदर आएगा तो इज इक्वल टू 5, y माइनस 5 बाहर जाएगा तो प्लस 5, और x माइनस y इज इक्वल टू 5 जोड़ेंगे तो 10। दिस इज द इक्वेशन। अब पुनः अब कह रहा है यदि कक्षा बी से 5 विद्यार्थी कक्षा ए में भेज दिया जाए, देखिए कक्षा बी से, बी में y है ना संख्या, बी से को 5 को विद्यार्थी निकाल के कहां भेज दिए, कक्षा ए में, कहां भेज दिए, तब इधर घट गया, इधर बी में घट गया, ए में बढ़ गया। 5 विद्यार्थी को कक्षा ए में भेज दिया जाए, तो फिर से यदि कक्षा बी से 5 विद्यार्थी कक्षा ए में भेज दिए जाए, तो कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या कक्षा बी में बचे विद्यार्थियों की संख्या की दुगुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, यानी ए का जो संख्या है वो बी से क्या हो गया, दुगुनी हो गया। तो ये इसको x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 में y से 2y प्लस माइनस 5 टू 10, x अपने यहाँ पे प्लस 2y अंदर आएगा तो इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 5 बाहर जाएगा तो, और x अपने यहाँ पे है x माइनस 2y माइनस 10 5 माइनस 15, बन गया हमारा समीकरण 2। x काटना आसान है, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को प्लस प्लस है तो घटाने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या है जी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, और समीकरण 2 क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस, क्या प्लस है तो माइनस, माइनस है तो माइनस है तो x 2y में से y गया तो क्या बचेगा, प्लस y, 15 10 25, यानी y में, यानी कक्षा बी में विद्यार्थी की संख्या कितनी है, फिर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या समीकरण 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, x के यहाँ पे कुछ नहीं है, y के यहाँ पे कितना है 25,
इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 अपने यहाँ पे -25 बाहर जाएगा तब +25, x का वैल्यू कितना आ गया 25 और 10 जोड़ेंगे तो 35, यानी फाइनली हो गया ना। इसलिए कक्षा ए में विद्यार्थी की संख्या क्या माने थे, कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या x माने थे, विद्यार्थियों की संख्या हमने क्या माना था, बोलिए x माना था, यानी कितना हो गया 35, यानी कक्षा ए में कितना बच्चा है 35 को बच्चा बैठा हुआ है, तथा कक्षा बी में विद्यार्थियों की संख्या बराबर y, यानी 25, यानी इसमें 25 को बच्चा, यही दो आंसर है। समझ में दिक्कत होगा तो कमेंट करके पूछिएगा।